अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा बुरहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत हाल। नाजरीन, इस वक्त सियासी तौर पे बड़ी गहमा गहमी है। इस्लामाबाद ख़ास तौर पर इसका मरकज़ और महवर है और पंजाब में एक बहुत बड़ा सियासी पार्टीज़ का जो है वो हब बना हुआ है। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इस वक्त एक नई चीज़ सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उभर के सामने आ रही है। उसमें बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब ये बड़ी आजकल जो है वो फ्रंट डेस्क के ऊपर है और उन्होंने ऐलान भी किया है कि हम पंजाब के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। सिंध के अंदर तो उनका एरिया है और वहाँ पे वो काफ़ी अरसे से हुकूमत कर भी रहे हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर हम बातचीत करेंगे कि कौन सी पार्टी इस टाइम अवामी खिदमत का स्लोगन भी लेके जा रही है और ग्राउंड रियलिटी में हकीकत में भी उसने मुलाजमीन के साथ गरीब परवरी की है और कितने लोग जो है वो उनसे फैज़याब हुए हैं। तो इस हवाले से अक्सर लोग कहते भी हैं कि भुट्टो आज भी ज़िंदा है। तो इस हवाले से खुरम साहब आप क्या कहते हैं? सर देखें, भुट्टो ज़िंदा कहने वाले जो लोग हैं ना वो मतलब वो लोग हैं कि जो पिछला पीपल्स पार्टी का जो दौर है जो उन्होंने देखा हुआ है। आज मैं आपको इसकी दो वजूहत बताता हूँ कि जिस वजह से लोग ये कहते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है। एक वजह तो ये है जो हमारी मतलब मजहबी वजह ये है कि हमारे मज़हब में ये कहा जाता है जनाब कि शहीद जो हैं वो कभी मरते नहीं। एक तो इस हवाले से हो गया। नंबर दो बात ये है कि शहीद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उन्होंने जिस तरीके से गरीब लोगों के मतलब अपने इलाके के हारियों को जैसे मतलब उनको स्ट्रेंथन किया और गरीब आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की, उन्हीं के आगे जो सारा सिस्टम है उसको लेके उनकी बेटी चलती रही हैं। और अब जो है वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जिस तरह से उनके मतलब काम को लेके आगे चल रहे हैं, ख़िदमत की पॉलिसी उनकी जिस तरह से थी उस तरह से आज भी है। मतलब आप अगर देख सकते हैं तो मतलब ये देखें कि आज तक कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई कि जिसने अपने दौर में मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो 50% तक बढ़ाई हों। उसके अलावा ये है कि जैसे अभी सूरत हाल चल रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इसके बावजूद ज़रदारी साहब की पॉलिसी को अगर आप देखें, आसिफ अली ज़रदारी साहब की, और उन्होंने मतलब कादर ख़ान मंदोखेल साहब जो मतलब हमारे पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन हैं, MNA भी हैं और डॉक्टर खुसूसी कमेटी बरतर मुलाजमीन, उन्होंने एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान है और ऐसे तरीके से वो लोगों को मतलब बहाल करते जा रहे हैं, ऐसे तरीके से कि आप यकीन करें कि यकीन नहीं होता। मैंने खुद वहाँ कमेटी में जाके उनकी सारी मतलब कार्रवाई देखी है अपनी आंखों से, तो आप यकीन करें कि ये एक ना बहुत बड़ा खिदमत का काम है। जिस ये जो आपकी बात में मैं थोड़ा इजाफा करना चाह रहा हूँ कि वैसे तो बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते हैं और शकूक व शुबात भी हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ज़रूरत से ज़ायद मुलाजमीन भर्ती किए हैं। बहरहाल वो एक अलग किस्सा है। लेकिन एक बात जो आपने कादर ख़ान मंदोखेल साहब की बात की है, ये इस वक्त उस कमेटी के हवाले से इन्होंने बड़ा काम किया है और हज़ारों की तादाद में जो बरतरफ मुलाजमीन थे, डेली वेजेस थे, उनकी रेगुलराइजेशन का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है और बहुत सारे महकमों को उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज के साथ नोटिस जारी किया है उनके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को और सरबराहान को कि वो फौरी तौर पर इन मुलाजमीन को नौकरी के ऊपर बहाल करें। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। रेडियो पाकिस्तान के कुछ मुलाजमीन बहाल हुए हैं, बिला तफरीक वो काम कर रहे हैं। मतलब हर आम व ख़ास के लिए उनका जो फोरम है वहाँ पे जाके हर आम व ख़ास को इंसाफ बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी आसानी से मिल रहा है। और रेडियो पाकिस्तान की जहाँ तक बात की जाती है तो वो मुलाजमीन जो कि पिछले दौर में मतलब साबिक़ा दौर जो गुजरा है उसमें उनको सबको निकाल दिया गया था, खा वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, खा वो डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं, खा वो मतलब जैसे भी दिहाड़ीदार मुलाजमीन हैं। जहाँ तक आपने ये बात की कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को भर्ती कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोग वही मुलाजमतों पे आते हैं कि जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनका मतलब अपना घर का जो सिलसिला है वो उनकी मुलाजमत के बगैर नहीं चल रहा होता, तो वो उन सब को करते हैं। ये रेडियो पाकिस्तान वाले जो सिस्टम है
इसमें ये है कि 10-20 मुलाजमीन जो साबका दौर में उन्होंने बुरे तरीके से निकाल दिए थे, उनको मतलब वापस अपनी नौकरी पे भी रखा। इस सिलसिले में मतलब ख़ास तौर पे जो ताहिर हसन साहब हैं, उनकी भी बहुत बड़ी इसमें काविश शामिल है कि उन्होंने बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं उसमें रखी और कोई आगे से जवाब पेश नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा तो वो उन्होंने उनको बहाल कर लिया अपनी नौकरियों पे। इसमें मोहम्मद इजाज़ साहब और अहमद नवाज़ नियाज़ी साहब जो हैं, वो भी उनका भी एक बहुत बड़ा अपनी जगह किरदार है। लेकिन यह है कि कादर मंदोखेल साहब जो हैं, वो उनकी जो खिदमात हैं इस हवाले से मेरे ख्याल से एक भी बंदा जो अपनी नौकरी पे दोबारा बहाल हो जाता है या रेगुलर हो जाता है या फिर उसको उसकी मराद मिल जाती हैं, तो वो कभी भी किसी दूसरी पार्टी की तरफ या किसी और की तरफ वो सारी ज़िंदगी के लिए वो समझ लें कि आपका वो ख़रीदा हुआ हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे रखनी है, ख़ास तौर पर कादर ख़ान मंदोखेल साहब की खिदमत में, वो ये कि जहाँ पे आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ी तादाद में मुलाजमीन को बहाल कर रहे हैं, वहाँ पे एक बड़ा ऐसा डिपार्टमेंट भी है कि जहाँ के लोग पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन इज़्ज़तदार और शरीफुल नफ्स और इज़्ज़त नफ्स जिनकी मजरू होती है, वो एहतजाज करें या अपने हक़ के लिए बाहर निकले, वो हैं उलमा और मसाजिद के खादमीन। ये पाकिस्तान इस्लामाबाद की तकरीबन 15 मसाजिद हैं जिनका केस डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के तवस्सुत से वहाँ पहुँचा है। तो उस हवाले से भी नोटिफिकेशन आया है कि उनको भी रेगुलराइज़ कर दिया जाए, उनको भी अच्छी तरह जो उनका स्टेटस है BPS है उसके ऊपर बहाल किया जाए। तो इस हवाले से उन उलमा और खादमीन की तरफ से भी अपील की जा रही है इस मीडिया के तवस्सुत से। पूरा हक है, जैसे एक सरकारी मुलाजिम जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर मौलवी हैं या उलमा हैं तो वो भी एक मुलाजिम के तौर पे आप उसको ले सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो कोई दूसरी मखलूक हैं या कोई जो है वो उनका राइट नहीं बनता या उनका हक नहीं है। जिस तरह से बाकी सरकारी मुलाजमीन को ट्रीट किया जा रहा है, इस तरह से उनको भी सिर्फ ये है कि वो एक दफ़ा, मेरे ख्याल से कोई भी बंदा जब कादर ख़ान मंदोखेल साहब की कमेटी में पहुँच जाता है, मेरे ख्याल से वो इंसाफ के बगैर वहाँ से वापस नहीं आता। ये एक बहुत अच्छी बात है, हर आम व ख़ास को बिला तफरीक और बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंसाफ वहाँ पे मिला। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। एक जो प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि देखें, एक MNA है या सेनेटर है या आवाम का नुमाइंदा है, जब वो एक अच्छा काम कर रहा है जिससे मुलाजमीन या अवामुन नास या गरीब तबका बेनिफिशरी है, उससे फ़ायदा उसको हो रहा है, तो उस बंदे की भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो उसको उजागर करना चाहिए। और कादर ख़ान मंदोखेल साहब की ये काविश काबिल इस्ताइश है और इसमें उनको यकीनन अवाम में पजीराई भी मिलेगी और जो वो काम लगन और जुस्तजू से कर रहे हैं इसमें मज़ीद बरकत भी आएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपने होस्ट राजा बुरहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।